स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम एक और टाइप के न्यूमेरिकल सीखेंगे, एक नया कंसेप्ट सीखेंगे एंड दैट इज मास परसेंटेज एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ओके, तो व्हाट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन? इस साइन को आप अच्छे से पहचानते हो। परसेंटेज मीन्स पार्ट्स पर 100 पार्ट्स के अंदर कोई अमाउंट कितना प्रेजेंट है। सबसे बेस्ट आप लोग अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो, है ना। लेट इट बी कि आपके टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स दे आर 500, आपके 500 में से आए 400 मार्क्स। ओके, तो अब इसको हमें ये देखना है कि कितनी परसेंटेज है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब 500 में अगर 400 है तो 100 में कितने होंगे, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज 80%। ठीक है, 5 8 जा 40। तो इस तरीके से ये तो हम सिंपल बात कर रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। जिस वक्त हम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के साथ डील करेंगे तो वहां पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। एंड व्हाट इज मास परसेंटेज? It is the mass of each element expressed as percentage of total mass. Okay. जो भी कंपाउंड का टोटल मास होगा उसमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट ए, बी और सी उसका कितना पार्ट प्रेजेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टोटल मास हम लेंगे ये कंपाउंड कितना होगा, इट शुड बी 1 मोल। तो मास ऑफ एन एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम किस तरीके से मास परसेंटेज निकालते हैं, कैसे पता चलता है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कौन सी चीज कितनी प्रेजेंट है। देखिए जरा, फॉर एग्जांपल लेट इट बी बेंजीन C6H6। ठीक है, नाउ C6H6 दिस इज 1 मोल और इसका 12 6 72 प्लस 6 78 ग्राम इज मोलिकुलर मास और मोलर मास। ओके, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, इट इज हैविंग 2 कंपोनेंट्स, वन इज कार्बन एंड अनदर इज हाइड्रोजन। मुझे निकालना है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कार्बन की कितनी परसेंटेज है और हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है। फॉर्मूला आपके सामने, तो देखें मास परसेंटेज किसके बराबर होगा, मास ऑफ एन एलिमेंट इन 1 मोल, दिस इज 1 मोल। 1 मोल के अंदर कार्बन का मास कितना है, तो इट विल बी मास ऑफ कार्बन इन 1 मोल बेंजीन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन। तो कितना है, 12 6 72, तो इट वाज 72 ग्राम्स 1 मोल के अंदर एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 78। Similarly, in case of hydrogen, mass percentage, it will be equal to mass of hydrogen in 1 mole benzene divided by molar mass of benzene. So it will be 6 grams, only 6 hydrogens. So it will be given by 6 divided by 78. Let it be solved. अब क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है तो ये रहा फॉर्मूला, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली यहां पे परसेंटेज निकालनी है, इट विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको जब हम सॉल्व करते हैं वी गेट 92.4 एंड जब इसको हम सॉल्व करेंगे 6 by 78 into 100 इट विल गिव 7.6%। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। 1 मोल के अंदर वो एलिमेंट कितना प्रेजेंट है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट, इसमें 2 ही एलिमेंट थे तो हमने 2 को सॉल्व किया, जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स होंगे उसमें ज्यादा को सॉल्व करेंगे। लेट अस टेक अप सम मोर एग्जांपल्स। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट अस कैलकुलेट percentage composition of
वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट है, चलो इनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज C6H12O6, दिस इज 1 मोल एंड इट इज 180 ग्राम्स। ठीक है, मतलब इसका मोलर मास इट इज 180 ग्राम्स। ठीक, इट इज हैविंग 6 कार्बन्स, 12 हाइड्रोजन्स एंड 6 ऑक्सीजन्स। ओके, तो लेट अस कैलकुलेट इट्स मास परसेंटेज। ये रहा कार्बन, देन ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन। ठीक है, टोटल 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, राइट। अब देखो, मुझे जो फॉर्मूला है दैट इज, आपको कार्बन का मास पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर एलिमेंट का मास कितना प्रेजेंट है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, ठीक है। सो मास ऑफ कार्बन, इसके अंदर प्रेजेंट है 12 कार्बन, तो 12 इंटू, सॉरी, इसके अंदर प्रेजेंट है 6 कार्बन, तो इट विल बी 6 इंटू 12, 72 ग्राम्स। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 6. तो देयर आर mass of oxygen, there are 6 oxygens multiplied by 16, 96 gram. How many hydrogens? There are 12. So mass of hydrogen, it is equal to 12 into 1, 12 gram. Okay. Now mass percentage, it will be equal to mass of element in 1 mole divided by उसका molar mass multiplied by 100. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 6 12 जा, 6 3 जा, 3 4 जा, तो ये आ गया 40%। कार्बन इज 40%, तो कार्बन इज 40%। ठीक है, कार्बन की परसेंटेज है इसके अंदर 40%। ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मास परसेंटेज किसके बराबर होगी? ऑक्सीजन का अपना मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, इट विल कम आउट टू बी 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6। ओके, अगेन 2 3 6, 2 6 32। ओके, ये आ गया 160 डिवाइडेड बाय 3, तो देखिए कितना आता है, इट विल बी 3 5 15, कैरी हुआ 3 3 9, अगेन 3 3 9 ही आता जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी 53.33%। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इट इज 53.33%। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन की, हाउ मच? तो इसकी मास परसेंटेज इट इज, जो उसका अपना मास है 1 मोल में, 1 मोल के अंदर टोटल 180 था ना, तो 1 मोल के अंदर इसके 180 के अंदर हाउ मेनी हाइड्रोजन? इट इज 12 ग्राम, तो इट इज 180 इंटू 100। ठीक है, तो लेट इट बी सोल्व। ये आ गया 6 2 12, 6 3 18, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 20/3, 3 6 18, 20 हो गया, फिर 6 6 6 सकता जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे 6.67%। तो दिस इज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरीके से कोई भी आपको कंपाउंड दिया हो, आप आसानी से परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। कई बार एग्जाम में बड़े वाला न्यूमेरिकल नहीं आता, ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। जरूरी नहीं उसने तीनों एलिमेंट्स का पूछा, वो कहता है इन द गिवन सैंपल ऑफ ग्लूकोज हाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन की पूछी है, तो इनकी निकालने की जरूरत नहीं, बस ऑक्सीजन का मास निकालिए डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100। एक एग्जांपल और पिक करते हैं। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच कंपोनेंट in copper sulfate CuSO4.5H2O। इसमें हर कंपोनेंट की परसेंटेज कंपोजिशन हमें कैलकुलेट करनी है। तरीका वही,
पहले इसको 1 मोल को लिख लेते हैं, CuSO4.5H2O, दिस इज 1 मोल। क्योंकि परसेंटेज कॉम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन इसके अंदर जब हम मास परसेंटेज निकालते हैं, इट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट, जिसका भी आपको पता करना है, इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या कंपाउंड। पूरे कंपाउंड का 1 मोल ये रहा, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 1 मोल को ही लेना है, ठीक है, ओके। अब कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया हमने, अब इसका मोलर मास निकालेंगे, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट करना, कॉपर इज 63.5, नेक्स्ट इज सल्फर 32, प्लस ऑक्सीजन 4 हैं, 4 × 16 प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, 5 × H2O का कितना होता है 80, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, इट विल बी 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90, ठीक है। इट विल कम आउट टू बी 63.5, 4 प्लस 2 6, दिस इज 96 प्लस 90, इट विल बी 186, ठीक है। इट विल कम आउट टू बी 186, इनको ऐड करें, 186 के अंदर ऐड हुआ 63.5, इट विल बी 594, इट इज 249.5, ठीक है। आप लोग भी सॉल्व कर लेना, हो सकता है मैंने गलत किया हो, तो मेरे हिसाब से आ रहा है 249.5 ग्राम्स। दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट, ओके। अब हमें हर कंपोनेंट की अलग अलग परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट नाउ मास परसेंटेज ऑफ, कौन कौन है इसमें, एक है कॉपर, फिर है सल्फर, सल्फर के बाद बाकी क्या बचा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। तो ये रही ऑक्सीजन और ये रही हाइड्रोजन, ठीक है, यही 4 कंपोनेंट, ओके। तो देखें, सबसे पहले कॉपर, कॉपर तो एक ही प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ कॉपर इट इज 63.5 ग्राम, राइट, ओके। तो इसके अंदर मोलर मास ऑफ कंपाउंड दैट वाज 249.5, तो मास परसेंटेज किसके बराबर, जो एलिमेंट का मास है 1 मोल के अंदर, डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100, एक डेसिमल से कैंसल, तो इट वाज 635 डिवाइडेड बाय 2495 मल्टीप्लाइड बाय 100, और जब इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 25.45, राइट। तो इट वाज मास परसेंटेज ऑफ कॉपर। तो कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर कितना प्रेजेंट है, इट इज 25.45%। नेक्स्ट इज सल्फर, ओके। सल्फर का मास ऑफ सल्फर इसमें कितना प्रेजेंट है, एक ही सल्फर है ना, तो इट इज 32 ग्राम, ओके। तो हमारे पास मोलर मास ऑफ कंपाउंड इट वाज 249.5 ग्राम, तो मास परसेंटेज ऑफ सल्फर it will be 32 divided by 249.5 multiplied by 100, और जब इसको सॉल्व करेंगे सल्फर को it will come out to be 12.82%, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है बट आपने इसको सॉल्व जरूर करना। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, ओके। तो ऑक्सीजन का मास ऑफ ऑक्सीजन इट वाज 16 ग्राम, सॉरी एक ऑक्सीजन, यहां टोटल पहले काउंट करते हैं हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, ठीक है। मास ऑफ ऑक्सीजन तो पहले काउंट करते हैं हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर। देखो जरा 4 ऑक्सीजन ये रही, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन, 5 में कितनी हो गई 5, 5 + 4 9, तो देयर आर टोटल 9 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो 9 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो उसी हिसाब से हमें यहां पे सोल्व करना पड़ेगा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 9 × 16, ठीक है। तो इट विल बी 144 ग्राम्स, मोलर मास
249.5. So therefore mass percentage of oxygen, it will be 144 divided by 249.5 multiplied by 100. और इसको जब सॉल्व करेंगे it will come out 57.77%. Now we are left with hydrogen. How many hydrogens are there? एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन्स, तो 5 के अंदर 5 2 10. तो हाइड्रोजन्स हमारे पास हैं, हाइड्रोजन्स आर इक्वल टू 10, ऑक्सीजन वाज इक्वल टू 9, सल्फर वाज इक्वल टू 1 एंड कॉपर वाज आल्सो इक्वल टू 1. तो इट वाज मास ऑफ हाइड्रोजन, that was 10 into 1 equal to 10 gram. तो molar mass it was 249.5 grams. तो mass percentage of hydrogen it is equal to 10 divided by 249.5 multiplied by 100. तो after solving it 10 upon 249 into 100 it will come out to be 4.01%. तो it was percentage of hydrogen. राइट कर लो जरा इनको ऐड, 1 2 3 4 ऐड करेंगे, इट विल डेफिनेटली कम आउट टू बी 100. तो इस तरीके से बच्चे आपको कोई भी फॉर्मूला दिया गया हो, मैंने तो इसलिए ऐसे करके सॉल्व कर देती हूँ, दिख भी जाता है आसानी से, सारे के सारे बराबर आ जाते हैं. आप लोग चाहें तो 1 किलोमीटर लंबा भर सकते हैं, इसका इसके बाद नीचे, इसके बाद नीचे, लेकिन कॉम्पैक्ट है तो ये नहीं सोचना मार्क्स कम मिलेंगे. कॉम्पैक्ट के मार्क्स ज्यादा मिलते हैं क्योंकि देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है और कम जगह में सॉल्व हो जाता है. अब इसके न्यूमेरिकल, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला. छोटी क्लासेस में आप लिखते थे सोडियम क्लोराइड, है ना. फिर आप थोड़ी बड़ी क्लास में आए तो आपने लिखा NaCl. सोडियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है Na, एक्चुअली इट इज नेट्रियम, हम इसको बोलते हैं सोडियम, और क्लोराइड का है Cl. और जब आप ऐसे लिखा हो तो आप पहचान जाते हो, यस दिस इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट. मतलब दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. हमने सिंबल दे दिया, सोडियम का सिंबल है हमारे पास Na, क्लोराइड का सिंबल है हमारे पास Cl, कैल्शियम का सिंबल है Ca, कॉपर का Cu, दिस इज कॉपर सल्फेट, राइट. तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, दिस इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला. ठीक है, केमिकल फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल लिख देती हूं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा. ये आप छोटी क्लासेस में करके आए. अब जो हमारे करने वाला काम है दैट इज टाइप ऑफ केमिकल फॉर्मूला. केमिकल फॉर्मूला कितनी तरह के होते हैं? बेसिकली दीज आर ऑफ 2 टाइप्स. एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अभी तक आप लोग यही जानते थे, केमिकल फॉर्मूला लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, और बहुत सारे प्लेसेस के ऊपर ये दोनों ऑल्टरनेटिवली यूज होते हैं. ठीक है, हम बोल रहे हैं केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप समझ जाते हो. आपको बोला जाए सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप लिखोगे NaCl. सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला आप तब भी यही लिखोगे. तो ऑल्टरनेटिवली दे आर यूज्ड. दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो इन्हीं की कैलकुलेशन के ऊपर हैं कि कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट है जिस जिस एलिमेंट की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है. ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इट गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इट गिव्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ, क्या देता है ये? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स of various elements present in one molecule of compound. और इधर it gives actual number of atoms of various elements present in one molecule of a compound. अब देखना आप एग्जाम्पल से एकदम इसको समझ जाओगे. ठीक है, तो मैं लिखने वाली हूं सेंटर में फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, अब मैं इस लाइन के अक्रॉस लिख रही हूं, दिस इज हाइड्रोजन
पर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये कंपाउंड है। इधर मैं लिखूंगी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इधर मैं लिखूंगी इसका एम्पिरिकल फार्मूला। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, H2O2। तो इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या बनेगी हमारे पास, HO, है ना सिंपल। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रही हूं ग्लूकोज। उसको भी बिल्कुल ऐसे ही आप सेंटर में लिखोगे। ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला C6H12O6। अब इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बनाओ जरा, 6 से कट गया ना, 6 1 जा 6 2 जा 6 1, तो ये आ गया CH2O। एक और लेते हैं बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का एक्चुअल फार्मूला क्या रहता है, C6H6। तो 6 6 से कैंसिल, 1:1 आ गया, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH। तो ये सारे के सारे दीज आर एम्पिरिकल फार्मूला और ये वाले हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एग्जांपल्स मैंने दोनों साइड कॉमन दे दी हैं। आई होप आप सब समझ गए एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंसेस क्या हैं। गॉट इट। अब इनमें रिलेशन क्या है और हम कैसे इनको कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी। अब जो न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं, हमें कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला भी और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। आप लोगों को परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन होगा, ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन होगा। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इट इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये n क्या है, n ये हम कहां से कैलकुलेट करते हैं, इट इज इक्वल टू, n विल बी इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, अच्छा, तो मोलर मास समटाइम्स तो गिवन होता है, ठीक है, मोलर मास समटाइम्स इट इज गिवन। अगर ये नहीं दिया है देन यू विल बी गिवन वेपर डेंसिटी, आपको गिवन होगी वेपर डेंसिटी। और आपको पता है मोलर मास इट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट मोलर मास। क्लियर। तो अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं और किस तरीके से उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये रही मेरे पास स्टेटमेंट, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78 एंड इट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज 92.4% कार्बन एंड 7.6% हाइड्रोजन। डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला। और देखो जब भी आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट इज गिवन, गिवन इज मोलर मास ऑफ कंपाउंड इट इज 78 ग्राम्स। ठीक है, ये पूरे का पूरा न्यूमेरिकल एक टेबल के अंदर सॉल्व हो जाता है। तो टेबल के अंदर सबसे पहले कॉलम में आप लिखोगे जो जो एलिमेंट्स आपको गिवन है। तो आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, एक है कार्बन दूसरा है हाइड्रोजन। ओके, सेकेंड स्टेप परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उनकी परसेंटेज आपको कितनी गिवन है। वेल, कार्बन की परसेंटेज है 92.4% और हाइड्रोजन की है 7.6%। नेक्स्ट स्टेप एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है उनका एटॉमिक मास, दिस इज 12, दिस इज 1। कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होगा 1। ओके, नेक्स्ट आया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, ये मास परसेंटेज है ना, तो इट विल बी, चलो वहां ऊपर लिखा है ना परसेंटेज, इसको बेशक ना लगाओ, तो इट विल बी गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा मैंने। तो ये आया 92.4 डिवाइडेड बाय 12, 7.6 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको अच्छे से पता है, आप कैसे कैलकुलेट करते हो। ओके, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, इसको 1 से, तो इट विल कम आउट टू बी 7.6। तो ये भी 12 7 84,
it will also come out in the same range. This is 7.7. Okay. अब अगला स्टेप, अब हमें निकालनी है एटॉमिक रेशो. एटॉमिक रेशो निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन वैल्यूज में से जो सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट वैल्यू से सबको डिवाइड कर दो. 7.6 स्मॉलेस्ट है, तो 7.7 डिवाइडेड बाय 7.6, 7.6 डिवाइडेड बाय 7.6, ये आया 1 और ये भी कितना आया 1. ठीक है. अब ये तो बाय चांस ही 1 आ रहा है. तो ये थी एटॉमिक रेशो. तो इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो भी तो सेम रही. होल नंबर रेशो कितनी आई 1 1. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इट इज CH, C भी एक, H भी एक. नेक्स्ट स्टेप, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा, 12 इंटू 1 इक्वल टू 12 प्लस 1, क्योंकि एक ही कार्बन एक ही हाइड्रोजन, इट विल बी 13. ठीक है. एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया 13 ग्राम. तो n किसके बराबर है, ये रहेगा हमारे पास मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. ओके. तो ये आया मेरे पास, मोलर मास कितना है 78 ग्राम, ये ऑलरेडी गिवन था आपको. ठीक है. तो इट वाज 78 डिवाइडेड बाय 13 एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. 78 डिवाइडेड बाय 13 एंड दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. तो 13 6 78, तो n की वैल्यू आ गई 6. नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला. n आया 6, अंदर क्या है CH, क्या फॉर्मूला बना C6H6. बस इतना सा काम. बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार न्यूमेरिकल्स होते हैं. टेबल बन गया, पहले कॉलम में एलिमेंट, फिर उनकी परसेंटेज, उसी एलिमेंट का एटॉमिक मास, फिर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, फिर आप जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे उससे सबको डिवाइड कर दो, दैट विल गिव एटॉमिक रेशो. फिर आप देखेंगे अगर ये 1.5 है तो उसको हम डबल कर देंगे, वो आगे किसी न्यूमेरिकल में आ जाएगा. तो आपको इसको अल्टीमेटली सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना है. तो कार्बन भी 1 आया, हाइड्रोजन भी 1 आया, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना CH. फिर आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लिया, वहां से आपने n निकाला एंड यू कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. देखिए एक और न्यूमेरिकल, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव फॉलोइंग कॉम्पोजिशन. तो मैं लिख लेती हूं एलिमेंट्स. ठीक है, कॉम्पोजिशंस यहां आने लगा. कॉम्पोजिशन का मतलब कार्बन, सेकंड कॉलम में हम क्या लिखते हैं परसेंटेज. तो ये रहा कार्बन, कार्बन इज 57.8, मैंने परसेंटेज ऊपर लिख दिया. ओके. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजन इज 3.6% और वो कह रहा है रेस्ट इज ऑक्सीजन, रेस्ट इज ऑक्सीजन. तो दिस इज ऑक्सीजन, मतलब जो परसेंटेज बाकी बची वो हमारे पास ऑक्सीजन है. तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होगी, इट विल बी 100 माइनस 57.8 प्लस 3.6. तो 57.8 और 3.6 को ऐड करें, उसको 100 में से माइनस करें, देन वी विल गेट 38.6. ऑक्सीजन इट विल कम आउट टू बी 38.6. तो ये मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखती हूं, ये लिखी हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, द वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 83. ओके, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो ये टेबल तो हमें बनाना ही पड़ेगा. ठीक है. तो टेबल के फर्स्ट उसमें हम लिखते हैं एलिमेंट, तीनों आ गए. सेकंड आती है परसेंटेज, 2 आपको गिवन थी, तीसरी आपने दोनों को ऐड किया, 100 में से माइनस किया. राइट. तो ये आया 38.6%. ओके. अब देखते हैं इसके बाकी के जो स्टेप्स हैं. नेक्स्ट कॉलम के अंदर आप लिखते हो एटॉमिक मास. ओके. तो ये है कार्बन, कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इट इज 1, ऑक्सीजन इज 16. नेक्स्ट कॉलम के अंदर आते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास. तो इट विल बी 57.8 अपॉन 12, 3.6 अपॉन 1, 38.6 अपॉन
16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 3.6। 57.8 को 12 से डिवाइड करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 4.82। 12 4 जा 48, तो इट विल बी 4.82 एंड इट विल बी 2.41। 16 से आप डिवाइड करेंगे 38.6 को, तो इट विल बी 2.41। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है? यस, इट इज एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे आपको सबके साथ डिवाइड करना है। तो यहां पे सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो ये रहा 4.82 डिवाइडेड बाय 2.41। 3.6 मतलब 3.60 डिवाइडेड बाय 2.41, और ये रहा 2.41 डिवाइडेड बाय 2.41। ये आया 1, ये आया 2, और आप इसको सॉल्व करके देखें, इट विल कम आउट टू बी 1.5। क्लियर? ओके, अब ये तो हो गया। अब मुझे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो चाहिए। व्हाट विल बी इट्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो? देखिए, ये है 2, ये है 1.5, ये है 1, लेकिन हम 1.5 नहीं ले सकते। मुझे इसको नियर बाय राउंड ऑफ करना है। तो उसको करने का तरीका, मैं इसमें 0.5 ऐड नहीं कर सकती। जो भी हमें अप्लाई करना है तीनों पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। मान लीजिए कोई वैल्यू होती 1.2, तो आप क्या करते? आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते। अगर है 1.3 तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते। अगर है 1.25 तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते, नियरेस्ट नॉन जीरो तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सिर्फ इसी चीज को नहीं करेंगे, सभी को करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि कॉम्पोजिशन उसी तरह से वेरी करेगी। तो ये हमारे पास कॉम्पोजिशन आ गई 4, 3 एंड 2। इसको डबल किया, सभी को मल्टीप्लाइड बाय 2 किया ना, ये हो गया 3, ये हो गया 2, और ये कितना हो गया? 4। तो मेरे पास इंपिरिकल फॉर्मूला क्या बना? CHO। हाउ मेनी कार्बन्स? 4। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 3। हाउ मेनी ऑक्सीजन्स? 2। तो नेक्स्ट स्टेप, इंपिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा? 12 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2। तो इट विल बी 48 प्लस 16 टू 32 प्लस 3 5, ये आया 3, 83। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज 83 ग्राम। अब मुझे चाहिए मोलर मास, है ना? तो वी आर गिवन वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इट इज 83 ग्राम। देयरफॉर मोलर मास कितना आएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट मोलर मास। ओके, तो ये आया मोलर मास, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 83। ये आ गया 2 3 6, इट विल बी 166। दिस इज मोलर मास। एन किसके बराबर है? इट विल बी मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। ओके, तो कितना आया? 166 डिवाइडेड बाय 83। 83 टू 166। तो n कितना आ गया? n विल बी इक्वल टू 2। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप, वी नो दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इट विल बी n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू हमने कितनी निकाली है इधर? 2। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 इंटू, इट वॉज C4H3O2, राइट? कितना हो गया? C8H6O4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो इस तरीके से परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको गिवन है। वेरियस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालनी है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है, और वहां से
मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, अगर डायरेक्ट गिवन है तो ओके, नहीं है तो वेपर डेंसिटी गिवन होगी। वहां से आप स्मॉल n कैलकुलेट कीजिए, n को कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव फॉलोइंग कॉम्पोजिशन। तो उसने क्या कॉम्पोजिशन दी है मैं साथ साथ यहां लिख लेती हूं। तो दीज आर एलिमेंट कौन कौन से हैं, सोडियम है, सल्फर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और इनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या मिली, सोडियम इज 14.31, सल्फर इज 9.97, हाइड्रोजन इज 6.22 एंड ऑक्सीजन इट इज 69.5. ओके, calculate molecular formula of the compound on assumption that all the hydrogens in compound are present in combination with oxygen as water of crystallization. New term water of crystallization, but आप लोग जानते हैं। Copper sulfate dot 5H2O, this is water of crystallization. तो इसमें भी जितनी हाइड्रोजन्स हम कैलकुलेट करके निकालेंगे वो सारी की सारी ऐसे एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। जैसे हमारे पास होता है FeSO4.7H2O, तो इसमें 14 हाइड्रोजन्स, इसमें 10 हाइड्रोजन्स, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलिए पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, और मॉलिक्यूलर मास आपको दे दिया है 322, और साथ में अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस भी दिए हैं। तो ये था एलिमेंट परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहता है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, एटॉमिक मास, सोडियम 23, सल्फर 32, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16. Next, number of moles, given mass upon atomic mass, 14.31 divided by 23, 9.97 divided by 32, 6.22 divided by 1, 69.5 divided by 16. तो इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए तो इट विल बी 6.22, 14.31 को कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 0.62, 9.97 को डिवाइड करेंगे 32 के साथ, इट विल कम आउट टू बी 0.31, 69.5 को डिवाइड करेंगे 16 से, इट विल बी 4.34. नेक्स्ट स्टेप, एटॉमिक रेशियो, जो वैल्यू सबसे स्मॉल, इट इज 0.31, ठीक है, तो इट विल बी 0.62 अपॉन 0.31, 0.31 अपॉन 0.31, 6.22 डिवाइडेड बाय 0.31 एंड 4.34 डिवाइडेड बाय 0.31. अब इनको सॉल्व कीजिए, इट विल बी 2, देखो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 31 टू 62, नेक्स्ट 0 से 0 कैंसिल, इट विल बी 1. अब देखो ऊपर डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाया, ये आ गया 622 डिवाइडेड बाय 31, इट विल बी 20, राइट. और इधर भी डेसिमल डेसिमल कैंसिल, 434 डिवाइडेड बाय 31, तो इट विल बी 1, 31 4, इट विल बी 14. तो एटॉमिक रेशियो आ गई 2, 1, 20, 14. मतलब कहने का अब जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी आने वाली है वो भी हमारे पास यही रही, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. तो ये रेशियो रही हमारे पास 2, 1, 20, 14. ठीक हो गया. ओके, इसका मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला मेरे पास क्या बना,
Na2 सल्फर 1, हाइड्रोजन 20, ऑक्सीजन 14. ये रहा इंपिरिकल फॉर्मूला. ओके, लेट अस कैलकुलेट इंपिरिकल फॉर्मूला मास. 2 into 23 plus 32, 20 into 1 plus 16 into 14. आप कैलकुलेट कीजिए, इट विल बी 322. ठीक. मोलिकुलर मास ऑलरेडी हमें गिवन है, दैट इज ऑल्सो, ये रहा हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला मास. मोलिकुलर मास इज 322. ओके, लेट अस फाइंड नाउ n. n इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला मास. ये आया 322 अपॉन 322, तो n इक्वल टू 1. n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1. ओके, n अगर 1 है, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला. तो इंपिरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या है? Na2SH20O14. यही है. ठीक है, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1. n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या आया? Na2SH20O14. तो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा था all the hydrogens in a compound are present in combination with oxygen as water of crystallization. तो मैं यहां पे थोड़ा सा स्पेस खाली करने लगी, तो जो हमारा स्टेटमेंट हमें बोल रहा है वो किस तरीके से हम इसको कंप्लीट करके दिखाएंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है all hydrogens are present as water of crystallization. ठीक है. How many hydrogens are there? There are 20 hydrogens. 20 hydrogens. Okay. मैं लगाऊंगी यहां पे डॉट 10H2O. 20 की 20 हाइड्रोजन्स खत्म हो गई ना. ओके, अब बाकी जो बचा वो यहां लिखेंगे. हाउ मेनी सोडियम? कितने सोडियम है? 2. सल्फर को कुछ नहीं हुआ, कहानी आएगी ऑक्सीजन पे. टोटल ऑक्सीजन कितनी थी? 14. वाटर के अंदर कितनी यूज हो गई? 10. बाकी कितनी बची? 4. तो ये बना हमारा सही फॉर्मूला Na2SO4 डॉट 10H2O. फिर से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने भी स्टेटमेंट लिख के रखी हुई है. All the hydrogens in compound are present in combination with oxygen as water of crystallization. Okay. तो कितनी हाइड्रोजन्स आपने निकाली थी? 20. मतलब ये हुआ कि आप 20 की 20 हाइड्रोजन्स यहां डॉट लगाएंगे. H2O. ठीक, H2O यहां लग गया 10. 10 to 20, काम खत्म. हाउ मेनी ऑक्सीजन यू यूज्ड? 10. अब मेरे पास क्या बचा? सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन कितनी बची? 4. तो ये बन गया फॉर्मूला. समझ आई बात? 2 बार बता दिया मैंने. तो इसके बाद आपको ये चीज लिखनी है 2 लाइंस. ठीक, अब मैं इसको हटा देती हूं, क्योंकि जब तक फॉर्मूला नहीं लिखा जाता था तब तक इसकी जरूरत थी. तो आफ्टर दैट आपको ये लिखना है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल. Two more questions, specially from NCERT. ये कहता है determine empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% oxygen by mass. तो सिर्फ empirical formula. हमेशा molecular formula पूछा जाए, that is not a necessity. तो देखिए आपको क्या given है? Elements. Element कौन कौन से हैं? पहला है आयरन और दूसरा है ऑक्सीजन. सेकेंड स्टेप परसेंटेज. आयरन कितना है? 69.9. ऑक्सीजन कितना है? 30.1. ओके. नेक्स्ट इज एटॉमिक मास. ठीक है, नेक्स्ट इज एटॉमिक मास. आयरन का होता है 56, ऑक्सीजन का होता है 16. नेक्स्ट हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास.
69.9 डिवाइडेड बाय 56, 30.1 डिवाइडेड बाय 16। तो 69.9 को 56 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 1.25, इट विल बी 1.25 एंड 30.1 को 16 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 1.88, it will be 1.88. Okay, now these are number of moles. Next step is atomic ratio. तो एटॉमिक रेशो के लिए जो लोएस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे सबको डिवाइड कर दो। 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25, 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25, ठीक है। तो जिस वक्त डिवाइड करेंगे इट विल बी 1 और 1.88 को 1.25 से डिवाइड करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 1.5। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 188 को 125 से आप डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1.5। अब हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए। नाउ वी रिक्वायर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब आपको याद आया किस तरीके से मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती हूं, जो हमारे पास राउंड ऑफ होके आए कि या फ्रैक्शन में ना रहे। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे हम, मल्टीप्लाइड बाय 2 बोथ, ये आ गया 2, ये आ गया 3। चलो भाई, इंपेरिकल फॉर्मूला, आयरन कितने आए 2, ऑक्सीजन कितनी आई 3, क्वेश्चन खत्म है ना। सिंपल, बस ध्यान रखना है अगर यहां फ्रैक्शन में आता है तो आपको उस फ्रैक्शन को हटाना है, नियरेस्ट राउंड ऑफ करके आपको डेसिमल हटाकर उसको होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखिए, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07 हाइड्रोजन, 24.27 कार्बन एंड 71.65 क्लोरीन। Molecular mass is 98.96. What is its empirical and molecular formula? Okay. तो as usual सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट हैं। तो इट वाज कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, उनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उनका एटॉमिक मास। नेक्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ मोल्स, 24.27 डिवाइडेड बाय 12, 4.07 डिवाइडेड बाय 1 एंड 71.67 डिवाइडेड बाय 35.5, ठीक है। तो 24.27 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, वी विल गेट 2.02, इट इज 4.07। 71.67 को डिवाइड करेंगे 35.5 के साथ, इट विल ऑल्सो कम आउट टू बी 2.02। देखो 71, 35.5, ऑलमोस्ट 2, राइट। नेक्स्ट स्टेप, एटॉमिक रेशियो। तो जो लोएस्ट नंबर ऑफ मोल्स है 2.2, उससे सबको डिवाइड कर दो। 2.02 अपॉन 2.02, 4.07 अपॉन 2.02, 2.02 upon 2.02, it will be 1, it will be 2, it will be 1. तो it is 1 to 1. तो जो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो है वो भी क्या आई, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इट इज 1 to 1. तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना, CH2Cl। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला मास 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 35.5। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास इट विल कम आउट टू बी 49.5, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, इट इज 98.96, 98.96, ओके। तो N will be equal to molar mass upon empirical formula mass, okay. तो it will be N, तो N हमारे पास आएगा 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5, तो ऑलमोस्ट इट विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2। तो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, N की वैल्यू है 2 और ये फॉर्मूला था CH2Cl। तो क्या बना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C2H4
Cl2. Molecular formula will be C2 H4Cl2. तो इस तरीके से आपको कोई भी कंपोजिशन दी हो, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपको कंपोजिशन ऐसे ना दी गई हो तो आपको मेथड पता है, मास परसेंटेज किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जाम के अंदर बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो और भी सिंपल हैं। तो काफ़ी सारी प्रैक्टिस हम लोगों ने आज के वीडियो में की। आप लोगों ने साथ साथ इसको नोट करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जो आपको समझ में ना आए डू राइट इन कमेंट सेक्शन, और जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप मुझे रिटर्न कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, सो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। सीखेंगे कुछ और अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। टिल देन, stay home, stay safe, and yes, revise these numericals.